प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण विषय हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। कक्षा है पंचम। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। भाग पहला, नीचे दी गई कहानी पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेट में दर्द हम कहानी पढ़ेंगे। हर्षित बाहर से खेल कर आया था और अपनी माँ से बोला, माँ जल्दी खाना दो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। माँ ने कहा कि सबसे पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लो, तब तक मैं खाना परोसती हूँ। हर्षित ने कहा कि देखो मेरे हाथ तो साफ है, फिर इन्हें धोने की क्या ज़रूरत है। आप तो मुझे जल्दी से खाना दो। माँ ने हर्षित को समझाया कि हाथों से बीमारी फैलने वाले छोटे छोटे कीटाणु लगे हो सकते हैं। ये कीटाणु भोजन करते समय भोजन के साथ हमारे शरीर में चले जाते हैं। कीटाणुओं के कारण पेट में दर्द हो सकता है या कोई अन्य बीमारी हो सकती है। हर्षित ने तपाक से कहा कि तभी कल राजू के पेट में दर्द हो रहा था, क्योंकि वह हमेशा बिना हाथ धोए ही खाना खाता है। अवश्य इसी कारण दर्द हो रहा होगा, माँ ने उत्तर दिया। तब तो मैं साबुन से अच्छी प्रकार हाथ धोकर ही खाना खाऊंगा। हर्षित हाथ धोने चला गया, माँ खाना परोसने लगे। तो देखिए बच्चों, आप सभी को ध्यान रखना है कि आप सभी को हमेशा जब भी खाना खाना है, आप सभी को हमेशा हाथ धोकर ही खाना खाना है। नहीं तो अपने हाथों में जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वो हमारे भोजन के साथ अंदर जाते हैं और हमें अनेक प्रकार की बीमारियां कर सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। खेलने का मन कर रहा है, बहुत तेज भूख लग रही है या पेट में दर्द हो रहा है। तो यानी बहुत तेज भूख लग रही है, ये सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा शब्द भोजन का पर्यायवाची है। आहार, नीर, प्रसून या निशा। तो बच्चों, भोजन का पर्यायवाची क्या होगा। आहार। हम भोजन को आहार भी कह सकते हैं। तब तक मैं खाना परोसती हूँ, इस वाक्य में क्रिया शब्द क्या है। तो बच्चों, इस वाक्य में मैं खाना परोसती है तब। तो बच्चों, परोसती यानी कि वो उन्हें खाना डाल रहेंगे। ठीक है, परोसना यानी खाना प्लेट में डालना। तो ये हमारा क्रिया शब्द हुआ। माँ ने हर्षित को क्या करने के लिए कहा। खेलने के लिए, पानी लेने के लिए कहा, सोने के लिए, साबुन से हाथ धोने के लिए कहा था। तो माँ ने हर्षित को साबुन से हाथ धोने के लिए कहा। राजू के पेट में दर्द किसके कारण हो रहा था। भूख के कारण, कीटाणु के कारण, अधिक खाना खाने के कारण या खेलने के। तो बच्चों, कीटाणु के कारण राजू के पेट में दर्द हो रहा था। भाग 2, निम्न दिए गए गद्यांश को पढ़िए। मुंशी प्रेमचंद। अब बच्चों, हम मुंशी प्रेमचंद का जो गद्यांश है उसे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजय बराय था, जो लम्ही में डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। मुंशी प्रेमचंद जी की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। प्रेमचंद के माता पिता के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब मुंशी प्रेमचंद जी की जो माता, जब वो 7 साल के थे तभी उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया, यानी कि देहांत हो गया। जब 15 वर्ष के हुए तब उनका विवाह कर दिया गया और जब वो 15 साल के हुए तभी उनकी शादी कर दी गई। ठीक है। और जब वे 16 वर्ष के थे तब उनके पिता का भी देहांत हो गया और जैसे ही शादी हुई उनके 1 साल बाद प्रेमचंद जी के पिता का भी देहांत हो गया। वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, लेखक एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, क्रम भूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सर्जन में लगे रहे। तो देखिए बच्चों, उन्होंने हिंदी और उर्दू भाषा में इतने सारे उपन्यास और कहानियाँ लिखी थी। अब देखिए बच्चों, प्रश्न हमसे पूछे गए, निम्न में से कौन सी कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई। पूस की रात, आखिर क्यों, आंधी, दिवास्वप्न। तो बच्चों, पूस की रात कहानी उन्होंने लिखी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखक का स्त्रीलिंग क्या होगा। बच्चों, लेखक का स्त्रीलिंग क्या होगा। लेखक का होगा लेखिका। ठीक है। लेखक यानी कि
हमें पुरुष जाति का बोध करा रहा है और लेखिका हमारा स्त्री जाति का बोध करा रही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? आनंदी देवी, लिखते, वाराणसी, कफन। तो बच्चों लिखते हमारा संज्ञा शब्द नहीं है। मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या था? अजायब राय, धनपत राय श्रीवास्तव, रामविलास शर्मा या आनंद। तो बच्चों उनका जो वास्तविक नाम था वो था धनपत राय श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, जब वह मुंशी प्रेमचंद 7 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया, उनका विवाह हो गया, उन्होंने लिखना आरंभ किया, उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। तो बच्चों जब वो 7 साल के थे तो उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। अगला भाग 3 देखिए बच्चों, दो दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बंजर हो रही धारा, तल छूता पाताल जल, ध्रुव पिघल रहे बहुत, भू ना हो सागर में कल। जंगल कटे जो अंधाधुंध, परिणाम अब आने लगा, उष्ण का बना प्रतिमान, प्राणी मन घबराने लगा, रेगिस्तान नहीं व्यर्थ में उदाहरण बन समझा रहा। नीरस बेजान नर्क सी न हो भविष्य की वसुंधरा, उठो जागो मानव जाति, करो वृक्षारोपण अभियान, अरण्य क्षेत्र में वृद्धि हो, भावी पीढ़ी करे अभिमान। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों हमें इन पंक्तियों में क्या बताया गया है कि जो हमारी धरती बंजर हो रही है, हम जो पेड़ काट रहे हैं अंधाधुंध, इन सभी से क्या हो रही है, हमारी ज़िंदगी जो है वो धीरे धीरे नर्क सी होती जा रही है। इसलिए बोला गया है, उठो जागो मानव जाति, वृक्षारोपण करो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो हम पे अभिमान करे, गर्व करे। ठीक है, तो देखिए बच्चों प्रश्न 11, उष्ण का क्या अर्थ है? उष्ण का अर्थ क्या होता है बच्चों? ठंडा, गर्म या गर्मी, सूखा, बरसात। तो बच्चों इसका अर्थ होगा गर्मी। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची है? अरण्य का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों? वन, सरिता, जंगल, कानन। तो इसका होगा सरिता। वृक्षारोपण अभियान का क्या अर्थ है? अधिक से अधिक पेड़ लगाना, अधिक से अधिक पेड़ काटना, वृक्ष के बारे में भाषण देना, वृक्ष जलाना। तो बच्चों अधिक से अधिक पेड़ लगाना। अरण्य क्षेत्र में वृद्धि होने से धरती नहीं होती है, पर वर्षा, पर ठंड, बंजर या हवा। तो देखिए बच्चों अरण्य क्षेत्र में वृद्धि होने से धरती पर क्या नहीं होती है? तो यहाँ हमारा सही उत्तर है बंजर। नीरस का विलोम क्या होगा बच्चों? नीरस का विलोम, आप विलोम शब्द आप सभी को पता है, उल्टा नीरस। नीरस का होगा हमारा सरस, विरस, रस या मीठा। तो इसका होगा सरस। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिख के बताएं कि वीडियो आप सभी को कैसे लगी। और आप सभी मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।